हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू एडवेंचर्स इन अ बनियान ट्री। तो एडवेंचर्स इन अ बनियान ट्री के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे कि आपने देखा है, मैंने यहाँ पे सभी वर्ड मीनिंग मेंशन किए हुए हैं और आप अच्छे से इसकी हेल्प से समरी को समझ सकते हैं जो मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करी है। और आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एडवेंचर्स इन ए बनियान ट्री समरी बाय रानी शर्मा। इसके मैंने 2 पार्ट जो हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है। आप ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जब तक आपको समरी समझ में नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन आंसर लर्न कर पाना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और समझते हैं। नाउ कम टू द correct answer. First is given correct answer. You have to choose from the option is given here. So how did grandmother tease grandfather? Grandmother जो है दादा को कैसे चिढ़ाती थी? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। ठीक है, grandfather should not give up climbing trees but should continue like the Countess of Desmond who was climbing tree till the age of 117. क्लियर? इसलिए चिढ़ाती थी कि वो जो है काउंटेस ऑफ डेसमंड है वो कब तक 117 साल तक की एज तक जीवित रही है वो, है ना। अगर वो उस पेड़ पे नहीं चढ़ती, उसकी पेड़ पे चढ़ने से जो है उसकी डेथ हो गई थी, नहीं तो वह और भी ज़्यादा साल तक एज तक जीती। सेकेंड है इसका, द स्क्वायरल वॉज सून डेल्विंग इन टू माई पॉकेट एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। दिस शोड दैट द स्क्वायरल क्या थी? ट्रस्टेड द बॉय। ठीक है, क्योंकि वो उस पर बॉय पे विश्वास करती थी स्क्वायरल। हेयर डेल्विंग मीन्स टू सर्च थॉरली, मतलब कि सर्च करना, उसकी पॉकेट में खोजबीन करती थी स्क्वायरल गिलेरी, है ना। चलिए कम टू द नेक्स्ट। तो थर्ड का कौन सा आंसर होगा? ट्रेजर आइलैंड, अकलबेरी फेन, द मोगली स्टोरीज एंड द नॉवल ऑफ द एडगर राइस बोरो and Lucia May Alcott made up my bag of very mixed reading. The phrase bag of very mixed reading means, क्या मतलब है the phrase bag of very mixed reading का? यहाँ पे रेफर किया गया है C को। C will be the correct answer here. The novels covered a range of different जर्नम एंड राइटर्स, मतलब जर्नम मीन्स होता है यहाँ पे अंग, शैली। ठीक है, डिफरेंट नॉवल से कवर्ड की गई थी। द mongoose could kill the snake because mongoose स्नेक को जो है किल कर सकता था, है ना। क्यों? क्योंकि mongoose was swifter than the snake. mongoose जो है ज़्यादा स्विफ्टर होता है स्नेक के कंपेयर। फिफ्थ है, द कोबरा emerged that afternoon because, आफ्टरनून में क्यों निकला कोबरा? because it was hot and he wanted to find a cooler place. क्योंकि वो ठंडी जगह चाहता था और ज़्यादा गर्मी में वो अंदर नहीं रह सकता था, इसलिए बाहर निकला गर्मी में। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक द नरेटर इज? नरेटर कितना ओल्ड है, कितना एज का है, मतलब कि गिव रीजन फॉर योर आंसर। आप अपना रीजन बताइए। आपको कैसे पता चला? जब आपने समरी सुनी तो समरी में ऐसा क्या था जिससे पता चला जो नरेटर है यंग था। द नरेटर इज अ यंग बॉय who loved climbing trees, enjoyed the company of birds and animals and reading stories popular amongst children. वो यंग था बॉय जो है नरेटर, और पेड़ों पे चढ़ना पसंद करता था और बर्ड्स की और एनिमल्स की कंपनी को एंजॉय करता था और स्टोरीज़ को रीडिंग करना, जो बच्चे पढ़ते हैं पॉपुलर स्टोरीज़ को रीड करना पसंद करता था। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है, why does the narrator refer to the old banyan tree as his and not his grandfather's domain? ऐसा जो नरेटर ने क्यों रेफर किया कि ओल्ड बनियान ट्री उसका है, उसके फादर्स का डोमेन नहीं है। डोमेन्स होता है शासन चलना, मतलब कि ग्रैंडफादर का शासन जो है उस पर नहीं जोर चलता है पेड़ पर, बनियान ट्री पे सिर्फ नरेटर का चलता है। ऐसा इसलिए कहा गया, द नरेटर वॉज फ्री टू डू वट एवर ही वॉन्टेड ऑन द बनियान ट्री। नरेटर फ्री था, जो कुछ भी वो चाहता था वो बनियान ट्री पे वो कर सकता था। वाइल द रेस्ट ऑफ द हाउस वॉज इन हिज द ग्रैंड फादर्स कंट्रोल, लेकिन जो बचा खुचा, मतलब कि जो घर का है, जिस घर के ऊपर किसका डोमेन चलता है, किसके अंडर कंट्रोल है? ग्रैंड फादर के कंट्रोल है। ठीक है, कम टू द थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज स्प्रिंग एन एक्साइटिंग सीजन फॉर द बॉय? एक्साइटिंग सीजन क्यों है बॉय के लिए स्प्रिंग? ठीक है,
तो स्प्रिंग सीजन, द ट्री वॉज लैडन विद फिग्स, आपको मैंने फिग्स जो है समरी में बताया भी था, ठीक है। स्प्रिंग में क्या होता है, यानी वसंत, वसंत सीजन में द ट्री वॉज लेडन, मतलब कि पूरी तरह से भरा हुआ होता है, किससे, फिग से, फिग्स होता है अंजीर, ठीक है, अंजीरों से भरा होता है। द नरेटर वॉज एक्साइटेड टू सी द डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स विजिटिंग द banyan ट्री। इस मौसम में क्या होता है, झुंड का झुंड जो है एनिमल्स का, क्रो का, पैरेट का, सभी वहाँ पे जो है गैदर्ड हो जाते हैं अपने फ्लॉक्स झुंड के साथ और वहाँ पर एंजॉय करते हैं। सबसे नॉइजेस्ट प्लेस पाई जाती है रोड पर बनियान ट्री की वजह से, क्योंकि वहाँ पे बहुत चीचहाट होता है बर्ड्स के लिए क्योंकि बर्ड्स क्रिएट करते हैं नॉइज। रेड बॉटम्ड बुलबुल भी आपको कई बार नजर आती है स्प्रिंग सीजन में बनियान ट्री के ऊपर। चलिए सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ डिड द क्रो लैंड इटसेल्फ इन ट्रबल, कैसे क्रो ने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया खुद को। द क्रो ट्राइड टू डाइव एट द कोबरा बट वॉज स्टक बाय हिम विद ग्रेट फोर्स, दिस प्रूव्ड फैटल फॉर द क्रो। डाइव होता है गोता लगाना, ठीक है, नीचे की तरफ आना, जैसे क्रो फ्लाई करता हुआ नीचे की तरफ आया कोबरा के ऊपर। बट द स्ट्रक होता है मारना, लेकिन जो है वो किसके द्वारा मारा गया, स्नेक के द्वारा, स्नेक ने उसके ऊपर अटैक कर दिया विद ग्रेट फोर्स, बहुत ही अच्छे फोर्स के साथ। दिस प्रूव्ड फैटल फॉर द क्रो, लेकिन तो फिर इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित क्या हुआ कि वो क्रो के लिए जो हमला है वो क्रो के लिए हार्मफुल रहा, घातक रहा। फैटल मीन्स होता है घातक, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रैंडफादर नॉट विश टू टेम द मोंगूज, मोंगूज को टेम क्यों नहीं किया ग्रैंडफादर ने। टेम का मतलब होता है वश में करना, पालतू बनाना, उसे क्यों नहीं पालतू बनाया जब उनके गार्डन में मोंगूज रहता था। तो ग्रैंडफादर नेवर टेम्ड द मैंगूज बिकॉज, क्यों नहीं बनाया उसे पालतू, इसलिए नहीं बनाया बिकॉज अ वाइल्ड मैंगोज इज बेटर देन अ डोमेस्टिकेटेड वन फॉर अ कीपिंग स्नेक्स अवे, क्योंकि जो है वाइल्ड जंगली मंगूज, मतलब कि मंगूज मीन्स क्या है यहाँ पर, नेवला, ठीक है, जंगली नेवला काफ़ी अच्छा है एक डोमेस्टिकेटेड पालतू बनाने से, क्योंकि वो क्या करता है, स्नेक को दूर भगाता है, उसे खा जाता है, मार देता है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द स्क्वायरल लुकिंग टू मेक अ नेस्ट, क्यों गिलहरी जो है नेस्ट बनाने के लिए घोंसला ढूंढ रही थी, घोंसला बनाने के लिए जो है ढूंढ रही थी। वाई वॉज द स्क्वायरल लुकिंग टू मेक अ नेस्ट, क्यों ढूंढ रही थी घोंसला बनाने के लिए, स्क्वायरल वॉज लुकिंग टू मेक अ नेस्ट, वो इसलिए घोंसला बनाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रही थी। एज इट वॉज एक्सपेक्टिंग बेबीज, क्योंकि वो बच्चे देना चाहती थी। क्लियर, चलिए, होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स एंड क्वेश्चन आंसर समरी वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और उसके भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ग्रामर का पार्ट आप देखना चाहते हैं तो ग्रामर भी हम साथ के साथ करें, मेरी वीडियोस में चाहिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और कहीं भी आपको ग्रामर का चैप्टर नेम सर्च कीजिए, एक्सरसाइज विद आंसर्स भी लिखिए, बाय रानी शर्मा ज़रूर लिखिए, क्योंकि तभी आपको जो है मेरे चैनल से रिलेटेड विद आंसर्स और एक्सप्लेनेशन हिंदी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय टू ऑल।